हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड बुक के टॉप 20 रिएक्शन है, जिसमें से 10 रिएक्शन आज इस वीडियो में कवर करेंगे और 10 रिएक्शन अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा 10 रिएक्शन क्या है ये देखिए। ये बोर्ड एग्जाम में यह 20 रिएक्शन हम जिसमें जितना बताएंगे इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर के पूछ लेगा। तो 8 से 10 नंबर हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें उसे पकड़ कर रखना है। 8 से 10 नंबर यानी कि बोर्ड एग्जाम में हमें जकड़ कर रखना है यानी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आप तक वीडियो हम पहुंचाते रहें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सबसे पहले क्या रिएक्शन है हमारा बुर्च अपक्रिया। बुर्च अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या कह रहा है, टिप्पणी में क्या कह रहा है। इस अपक्रिया में एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, यानी कि एक एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, एक ये हो गया एल्किल हाइलाइट के 2 अणु हो गया, यानी कि इसे आर को बोलते हैं एल्किल, एक्स को बोलते हैं हाइलाइट। तो एल्किल एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, तो एल्किल हाइलाइट के 2 अणु हो गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक हमारा क्या हो गया? शुष्क ईथर हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब क्या कह रहा है? सोडियम धातु के साथ, यानी कि Na सोडियम को Na से प्रेजेंट करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सम्मित एल्केन बनाता है। सम्मित एल्केन कैसे बनाएगा? देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम और हाइलाइट को, 2 हाइलाइट है, सोडियम को डिब्बे में पैक कर देंगे। तो डिब्बे में ऐसे पैक कर दीजिए, ठीक, डिब्बे में ऐसे पैक कर दीजिए। फिर अब हमारा देखिए कि डिब्बे के बाहर क्या क्या है, एक एल्किल ये है, एक एल्किल ये है, यानी कि 2 एल्किल है। तो आर 2 एल्किल हो गया। इसी को हम बोलते हैं, दो एल्किल है तो सम्मित बोलते हैं, सम्मित एल्केन बोलते हैं, एल्केन। तो सम्मित एल्केन, तो वही तो हमारा कह रहा है कि सम्मित एल्केन बनाता है, तो सम्मित एल्केन बन गया। अब देखिए अब हमारा क्या इसमें निकल रहा है, डिब्बे के अंदर क्या है? सोडियम है और हाइलाइट है। तो सोडियम 1 है, हाइलाइट 2 है। तो देखिए अब इस रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे? आप पिछली मतलब कि कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो कैसे संतुलित करेंगे? तो देखिए इधर देखिए हाइलाइट 2 है, तो हाइलाइट इधर 2 होना चाहिए, 1 है तो 2 होना चाहिए। अब 2 हो गया। अब देखिए सोडियम इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो 2 यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखिए हमारा बराबर है, हाँ, हाइलाइट हमारा 2 है, 2 हाइलाइट है, सोडियम 2 है, 2 सोडियम है। अब ये हमारा बराबर हो गया, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आया? तो अगर देखिए आपके पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तरह के रिएक्शन पूछेगा। एक पूछेगा कि टिप्पणी के साथ कि समीकरण, यानी कि रासायनिक अपक्रिया भी लिखिए, रासायनिक अपक्रिया और टिप्पणी भी लिखिए। तो रासायनिक अपक्रिया इसको लिख देना है और टिप्पणी हमारा इसको लिख देना है। टिप्पणी हम कहीं किताब से नहीं लिखें, हम इसी में बना कर लिखें। आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक के रिएक्शन को आपको समझ में आना चाहिए, बस इसी में से आपका टिप्पणी निकल जाएगा। टिप्पणी कैसे निकलेगा? देखिए एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, तो एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, तो वही तो हम लिखे हैं इस अपक्रिया में एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, तो 2 अणु हो गया, ठीक। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के यानी कि उत्प्रेरक के ऊपर क्या है? शुष्क ईथर है, इसकी उपस्थिति में, ठीक। सोडियम धातु Na को सोडियम बोलते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सम्मित, इसे बोलते हैं सम्मित, इसे सम्मित एल्केन बोलते हैं। तो हमारा क्या बन गया? सम्मित एल्केन बनाता है। तो यही हमारा टिप्पणी हो गया। तो एक अब इसका देखिए उदाहरण आपको दे देना है। तो उदाहरण आप क्या करेंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, हमें ये आपको क्या बताए थे, एल्किल को या तो C2H5 कर दीजिए या तो CH3 कर दीजिए। तो हम एल्किल को हम CH3 कर देते हैं, CH3।
अब हाइलाइट को या तो Br कर दीजिए, या तो Cl कर दीजिए, या तो आप I कर दीजिए, यानी कि ब्रोमीन या क्लोरीन, या तो आइडो कर दीजिए। तो हम कर देते हैं Cl कर देते हैं, क्लोरीन कर देते हैं। ठीक, इसके जगह R की जगह पे CH3 हो गया, X की जगह पे हमारा Cl हो गया, प्लस की चिन्ह प्लस लगा देते हैं। अब सोडियम हमारा जो कहते ही रहेगा, सोडियम प्लस है प्लस फिर लगा देंगे। अब वही फिर मेथड, यहाँ पर हम X क्या लिए थे, Cl लिए थे, Cl। और हमारा क्या था, CH3 था। ठीक, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आपको बिना सोचे समझे आपको क्लोरीन और सोडियम को डिब्बे में पैक कर देना है। डिब्बे में पैक कर दिए, तो डिब्बे में पैक कर दिए तो हमारा डिब्बे के बाहर क्या बचा है, CH3 यानी कि 2 CH3 बचा है, CH3 बचा है। तो यही हमारा हो गया सम्मित एल्केन था, तो 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, सम्मित एथेन, इसे सम्मित एथेन हो गया। अब देखिए, अब हमारा देखिए, अब डिब्बे के अंदर हमारा क्या है, Cl है और सोडियम कितना है, 2 है, यानी कि 2NaCl हो गया। 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2NaCl हमारा हो गया। ठीक, अब ये देखिए समीकरण हम पहले से ही संतुलित कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही सोडियम के 2 अणु ले लिए थे, इसलिए ये हमारा संतुलित पहले से है। तो उम्मीद है यह रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला हमारा वुडचक क्रिया हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया और वुडचक क्रिया एक ही जैसा है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। उसमें सोडियम था, इसमें जिंक है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, इस अपक्रिया में एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, यानी कि एल्किल हाइलाइट उसमें भी था 2 अणु, और एल्किल हाइलाइट उसमें भी था, इसमें भी है 2 अणु। ठीक, एल्किल हाइलाइट के 2 अणु जिंक के साथ 2 अणु हो गया, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया। तो किसके साथ, जिंक के साथ क्रिया करके, यानी कि जेडियन के साथ क्रिया करके सम्मित एल्केन बनाता है। तो क्या बनाता है, सम्मित एल्केन। अब इसको बिना सोचे समझे इसको हाइलाइट और जिंक को डिब्बा में पैक कर दीजिए। तो अब देखिए हमारा डिब्बा के बाहर क्या है, एल्किल एक है, एक एल्किल ये है, तो 2 एल्किल हो गया। ठीक, 2 एल्किल हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सम्मित एल्केन। अब देखिए डिब्बे के अंदर क्या है, डिब्बे के अंदर हमारा जेडियन यानी कि जिंक है और हाइलाइट 2 है, तो जेडियन X2 हो गया। ठीक, देखिए ये बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, वुडचक क्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया में डिफरेंस है, कहाँ है ज़्यादा। देखिए यहीं पर है थोड़ा बहुत बस। वहाँ पर क्या था, सोडियम था वुडचक क्रिया में, यहाँ पर फ्रैंकलैंड अपक्रिया में जिंक है, और एल्किल हाइलाइट के 1-2 अणु इसमें भी था, इसमें भी है और उसमें भी था। तो कहाँ डिफरेंस है, उसमें भी सम्मित एल्केन बनता था, इसमें भी सम्मित एल्केन बनता है। अब इसका उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण हमारा क्या हो गया, उदाहरण हमारा हो गया, उदाहरण अब देखिए एल्किल की जगह पे CH3 रख दीजिए, हाइलाइट की जगह पे हम Cl रख देते हैं। तो अब देखिए जेडियन जो कि तो रहेगा, अब हाइलाइट की जगह पे क्या होगा, हाइलाइट की जगह पे Cl रख दीजिए, और एल्किल की जगह पे यानी कि R की जगह पे CH3 होगा। तो अभी बिना सोचे समझे इसको डिब्बा में पैक कर दीजिए, Cl और जेडियन को। हाइलाइट हम जानते हैं X होता है, X यानी कि हाइलाइट हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लोरो होते हैं, फ्लोरो होते हैं, ब्रोमो होते हैं, आइडो होते हैं। तो हम क्लोरो को ले लिए, क्लोरीन को ले लिए, तो हमारा क्या बचा, डिब्बे के बाहर हमारा क्या बचा, CH3। तो यहाँ पर हमारा CH3 हो गया। ठीक, इसी को हम बोल देंगे सम्मित एल्केन हो गया। ठीक, सम्मित एल्केन हो गया। अब देखिए डिब्बे के अंदर जेडियन
Cl है ना, तो ZnX2 यानी कि Cl2 हो गया, ZnCl2 हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए, अब इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 रिएक्शन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, यानी कि तीसरा हमारा रिएक्शन कौन सा है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया में क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में एरिल हाइलाइट के 2 अणु, एरिल हाइलाइट के 2 अणु, देखिए बुर्ज अपक्रिया की तरह है ये बुर्ज अपक्रिया अगर आपको आ गया तो ये अपक्रिया आपको हलवा लगेगा, हलवा। देखिए कैसे ट्रिक के साथ बताते हैं। तो देखिए उसमें क्या कह रहा था, बुर्ज अपक्रिया में क्या कह रहा था, उसमें एल्किल हाइलाइट बोल रहा था, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें एरिल हाइलाइट के 2 अणु, उसमें एल्किल हाइलाइट के 2 अणु। अब इसमें फिटिंग अपक्रिया में एरिल हाइलाइट के 2 अणु। एरिल किसे कहते हैं, एरिल यानी कि बेंजीन बंद श्रृंखला को एरिल कहते हैं, यानी कि एरिल हाइलाइट। तो एरिल हमारा ऐसे बनेगा, एरिल हो गया, एक्स हाइलाइट हो गया। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर भी बना लेते हैं। ठीक, एरिल हाइलाइट हो गया, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, एरिल हाइलाइट के 2 अणु हो गया। अब क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उसमें भी शुष्क ईथर था, बुर्ज अपक्रिया में भी शुष्क ईथर था, अब इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाई एरिल बनाते हैं, यानी सोडियम धातु यानी कि Na हो गया। ठीक, Na के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया करके डाई एरिल बनाते हैं। सोडियम बुर्ज अपक्रिया में भी था और फिटिंग अपक्रिया में भी सोडियम है, सिर्फ उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें एल्किल हाइलाइट था और इसमें एरिल हाइलाइट है। बुर्ज अपक्रिया में एल्किल हाइलाइट था और फिटिंग अपक्रिया में एरिल हाइलाइट है, बस यही इतना अंतर है बस। अब क्या करेंगे, वही तरीका, वही ट्रिक अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, तो हाइलाइट को और सोडियम को डिब्बे में पैक कर दीजिए, ऐसे टिक 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 डिब्बा में पैक कर दीजिए, डिब्बा में पैक कर दीजिए। अब डिब्बा के बाहर हमारा क्या है, 2 एरिल है, एक एरिल ये हो गया, एक एरिल ये हो गया, तो कितने एरिल हो गया, 2 एरिल ऐसे बना लेते हैं, एक एरिल, सही बन नहीं रहा है, सही बना नहीं, आप बना लीजिए। तो 2 एरिल हो गया, तो 2 एरिल हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, 2 एरिल है तो डाई एरिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डाई एरिल हो गया। ठीक, एरिल इसे क्या कहते हैं, डाई एरिल। ठीक, एक एरिल 2 एरिल हो गया यानी कि डाई एरिल। तो क्या कह रहा था हमारा, धातु सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाई एरिल बनाते हैं, तो डाई एरिल हमारा बन गया। अब देखिए डिब्बा के अंदर हमारा क्या है, डिब्बे के हमारे अंदर सोडियम है और हाइलाइट है, तो क्या हो गया, सोडियम एक है, हाइलाइट यानी कि NaX हो गया। तो अब देखिए, अब इसको रासायनिक अपक्रिया को कैसे हम संतुलित करेंगे। देखिए ये हाइलाइट हमारा यहाँ पर 2 है, इस तरफ भी हमारा 2 होना चाहिए, तो 2 से यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमारा सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो यहाँ पर भी 2 से कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिटिंग अपक्रिया हो गया। ठीक है, अगर आपको उदाहरण देना है तो उदाहरण की जगह मतलब कि यक्स की जगह पे आप या तो Cl कर दीजिए या तो Br कर दीजिए, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर Cl कर दीजिए, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, डाई एरिल बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2NaCl हो जाएगा, क्योंकि यक्स की जगह पे हम Cl लिए थे, हाइलाइट हमारा क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। यही हमारा उदाहरण एक आप दे देना। ठीक, उदाहरण आप इसका दे देना। तो उम्मीद है कि यह भी आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं।
3 हमारा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। देखिए यह नाम से ही बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा अपक्रिया क्या किसमें ये क्या इसमें रिएक्शन होने वाला है इसमें, यानी कि बुर्ज भी है फिटिंग भी है। तो बुर्ज भी आप पढ़ लिए हैं और फिटिंग भी आप पढ़ लिए हैं। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए टिप्पणी में क्या कह रहा है, इस अपक्रिया में एक एल्किल हाइलाइट तथा एक एरिल हाइलाइट, यानी कि बुर्ज अपक्रिया में क्या था, दो एल्किल हाइलाइट के अणु था। अब फिटिंग अपक्रिया में क्या था, 2 एरिल हाइलाइट के अणु था। ठीक, तो उसमें से 2 अणु में से एक एक अणु हम ले लेते हैं। तो एक बुर्ज अपक्रिया के अणु लेते हैं, एक फिटिंग अपक्रिया के अणु ले लेते हैं। तो बुर्ज अपक्रिया के एक अणु यानी कि एल्किल हाइलाइट के एक अणु हो गया, एल्किल हाइलाइट के एक अणु ये हो गया। अब एल्किल हाइलाइट के तथा एरिल हाइलाइट के एक अणु, यानी कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ये हमारा एरिल हाइलाइट के एक अणु हो गया। अब क्या कह रहा है कि अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या हो गया, शुष्क ईथर हो गया, शुष्क ईथर। देखिए बुर्ज अपक्रिया में भी था, फिटिंग अपक्रिया में भी था, अब बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में भी शुष्क ईथर हो गया। देखिए यह जितने भी हम कराएं चार रिएक्शन ये एक ही ट्रिक पर, यानी कि एक ही ट्रिक पर काम करता है। तो यहाँ पर किसके साथ क्रिया करते हैं, तो सोडियम धातु के साथ क्रिया करके टॉलुइन प्राप्त होता है। तो सोडियम यानी कि Na के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एल्किल की जगह पे हम CH3 कर देते हैं, CH3। ठीक, CH3, चूंकि हमारा ये CH3 एल्किल ही है, R ही है ये, तो यहाँ पर हम CH3 कर रहे हैं। हाइलाइट हम जानते हैं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो होता है, तो हम क्लोरो या ब्रोमो ले लीजिए, हम क्लोरो ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लोरो एरिल हो गया। ठीक, तो अब हमारा क्या पहला हमारा क्या स्टेप था, तो स्टेप हमारा यही था कि हाइलाइट और सोडियम को डिब्बे में बंद कर दीजिए। डिब्बे में ऐसे बंद कर दे रहे हैं, डिब्बे में हम ऐसे बंद कर दे रहे हैं। ठीक, डिब्बे में बंद करने के बाद अब हमारा देखिए क्या बच रहा है, डिब्बे के बाहर क्या बच रहा है, CH3 बच रहा है और एक बेंजीन बच रहा है। यानी कि हम बेंजीन बेंजीन बची, एरिल बन गया और बेंजीन एरिल में यानी कि बेंजीन में CH3 जुड़ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। तो हमारा क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, टॉलुइन प्राप्त होता है। तो टॉलुइन प्राप्त हो गया। अब हमारा देखिए डिब्बे के अंदर क्या क्या बचा हुए, यक्स बचा यानी कि हाइलाइट बचा है। यहाँ पर भी Cl रहेगा। ठीक, तो हमारा क्या बचा है, Cl और Na बचा है, यानी कि क्लोराइड और सोडियम बचा है। तो Cl कितने हैं, 2 हैं, तो प्लस Na Cl हमारा आप संतुलित कर दीजिए। Cl इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 होना चाहिए। अब देखिए इस तरफ 2 Na हो गया, इस तरफ कितने Na है, 1 Na है, तो 2 Na इस तरफ भी होना चाहिए। तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए ये, तो उम्मीद है कि यह भी आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, देखिए बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया और बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, और जो एक बताया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया, यह चारों रिएक्शन एक ही ट्रिक पर काम करता है। सब में सोडियम रहेगा। बुर्ज अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में सोडियम रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा इन तीनों में। ठीक, तीनों में शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहेगा, तीनों में रहेगा सोडियम के साथ क्रिया करके, और
और एक में रहेगा यानी कि बुर्ज अपक्रिया में रहेगा एक एल्किल हैलाइड, और हीटिंग अपक्रिया में रहेगा एक दो एरिल हैलाइड रहेगा, ठीक है। और बुर्ज अपक्रिया में क्या रहेगा, दो एल्किल हैलाइड रहेगा। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बुर्ज भी है फिटिंग भी है, यानी कि एक बुर्ज के अणु और एक फिटिंग के अणु। बुर्ज के अणु यानी कि एक एल्किल हैलाइड, एक फिटिंग अपक्रिया के अणु, एक हो गया क्या, एरिल, यानी कि एरिल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह भी आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको 4 रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन यानी कि 5वां रिएक्शन हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या कह रहा है, देखिए इस अपक्रिया में जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक हमारा क्या हो गया, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके टॉलुइन प्राप्त होता है। यानी कि बेंजीन के सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक। C6H6 हो गया, ठीक। तथा और क्या कह रहा है, CH3 यानी कि मिथिल क्लोराइड, CH3Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है। तो अब देखिए Cl हमारा देखिए कैसे बनाता है, Cl हमारा क्या होता है, Cl हमारा निगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या निकल गया हमारा HCl, इसमें से हाइड्रोजन हमारा प्लस हो गया, Cl निगेटिव हो गया, तो ए प्लस और निगेटिव मिल जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को आकर्षित कर लेगा तो HCl निकल गया, ठीक। HCl निकल गया हमारा। अब क्या बचा, C6H5 है, यानी कि बेंजीन, C6H5 यानी कि बेंजीन बन गया। अब देखिए अब ये हमारा CH3 इसमें आकर जुड़ जाएगा, CH3 यानी कि बेंजीन के रिंग में CH3 जुड़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभी मतलब कि पिछले रिएक्शन में आपको पढ़ाए थे। तो क्या बन गया, ये टॉलुइन बन गया, टॉलुइन हमारा बन गया, ठीक। टॉलुइन हो गया, वही तो इसमें ये वही तो कह रहा है, इस अपक्रिया में जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तो निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति हो गया बेंजीन तथा, यानी कि बेंजीन C6H6 हो गया, ठीक। इसका सूत्र बेंजीन का सूत्र यही होता है, C6H6 हो गया तथा मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl हो गया, ठीक, के साथ क्रिया करके, यानी कि ये दोनों क्रिया करके टॉलुइन प्राप्त होता है। टॉलुइन कैसे प्राप्त हो गया, देखिए Cl निगेटिव होता है, अब इसमें से H पॉजिटिव होता है, यानी कि HCl निकल जाएगा, प्लस यानी कि माइनस प्लस आकर्षित कर लेगा तो HCl निकल जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बचा, CH3 बचा, C6H5 बचा, तो C6H5 यानी कि बेंजीन हो गया, बेंजीन और CH3 बेंजीन की रिंग में CH3 जुड़ गया, तो हमारा क्या हो गया, टॉलुइन प्राप्त हो गया, ठीक। तो उम्मीद है कि यह आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट रिएक्शन के पे डिस्कस करते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 हमारा हो गया। अब छठवा देखिए, छठवा हमारा क्या है राइमर टीमेन अपक्रिया। देखिए ये जितने भी हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। हम पूरे किताब यानी सेकेंड बुक के जितने भी रिएक्शन हैं, रिएक्शन तो बहुत हैं, लेकिन हम टॉप 20 रिएक्शन को कवर करने वाले, यानी कि टॉप 20 रिएक्शन को आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये इस वीडियो में आपको 10 रिएक्शन कवर करने को मिलेगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ये वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें आपको 10 रिएक्शन कवर करा देंगे। तो इसको आप हल्के में लेकर मत पढ़िएगा, ये जान लो कि आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर ये जितने हम पढ़ा रहे हैं इसमें रिएक्शन, जितना टॉप 20 रिएक्शन अगर आपको आ गया तो 10 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता, 10 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो इसको आप एकदम मन लगा कर पढ़िए। तो हमारा चलते हैं, हमारा अगला नेक्स्ट अपक्रिया क्या है, राइमर टीमेन अपक्रिया। राइमर टीमेन अपक्रिया, इस अपक्रिया में क्या कह रहा है, इस अपक्रिया में फिनाल के एक अणु, तो फिनाल के
फिनाल के एक अणु यानी कि बेंजीन की रिंग में OH को जोड़ देना, इसी का कहते हैं फिनाल। फिनाल के एक अणु, ठीक, फिनाल के एक अणु हो गया, फिनाल के एक अणु यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है, एवं क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु, यानी कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यही सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु यानी कि NaOH के 3 अणु, तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हो गया, ठीक, साधारण नाम इसका कास्टिक सोडा होता है, या आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु किसकी उपस्थिति में, 340 केल्विन ताप पर के 3 अणु को लेकर 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि इसे गर्म का सिंबल इससे दर्शाते हैं, तो गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म को CH को ऐसे डॉट के अंदर रख दीजिए, ठीक, CH हो गया। अब इसमें से एक O को निकाल दीजिए, एक O, अब ये ऐसे निकल कर आएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH भी यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर जुड़ेगा तो इसमें से एक H निकलेगा, ठीक, एक H निकलेगा। तो एक H मान लो निकल गया, तो हमारा पहले जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, CHO हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बेंजीन की रिंग में OH हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, CHO जुड़ गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा CHO जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा देखिए क्या बचा है, अभी ये खत्म हो गया, ये यहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, अब देखिए यहाँ पर 3H है, अब यहाँ पर 3O था, एक O निकल गया, तो कितना O बचा, 2O बचा। यहाँ पर कितना Na बचा, 3Na बचा। तो यहाँ पर हमारा हो गया, अब यहाँ पर देखिए 3Na हो गया, 3 यहाँ पर Cl3 है, यानी कि 3 Cl है, 3 Na हो गया, तो NaCl निकल जाएगा, 3NaCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, 3H बच रहा है और 2O बच रहा है, यानी कि 2H2O हो गया, 2O हो गया और 4H हो गया, यानी कि 3H यहाँ पर और एक H ये जो निकला है यहाँ से निकला है, एक H यहाँ से निकला है, तो ये 2H2 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, राइमर-टीमैन अभिक्रिया। या जान लो कि हर साल यह इम्पोर्टेंट, इसको मान के चलो, या हर साल बोर्ड एग्जाम में, हर साल 3 से 4 सेट में हर साल पूछता है, ठीक है। तो इसको आप अभी से रट लीजिए। तो रटना क्या है यार, बहुत इजी है, इजी बहुत है। इसको आप रिएक्शन पढ़ लीजिए, रिएक्शन आप कॉपी में 3 से 4 बार लगाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में छप जाएगा। 3 से 4 बार इसको करिए, फिर टिप्पणी हम किताब से थोड़ी लिखे हैं, इसी में से देख कर लिखे हैं। देखिए कैसे लिखे हैं, इस अभिक्रिया में फिनाल के एक अणु, ये फिनाल के एक अणु हो गया, एवं क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एवं क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ये लिए थे कि 3 अणु को लेकर 340 केल्विन ताप पर, यानी कि 340 केल्विन हो गया। ताप को इससे सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। ताप पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यही हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो गया। इसको सैलिसिलिक CHO यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है,
सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। एक दो बार अगर अपनी कॉपी में रफ में इसको लगा कर इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा आपको। तो उम्मीद है आपको यह रायमंड टीमैन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिया होगी, आप सतवा अपक्रिया देखते हैं। सतवा अपक्रिया हमारा क्या है? सतवा हमारा है हुंस डीकर अपक्रिया। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह रिएक्शन हर साल पूछता है, कम से कम 3 से 4 सेट में जरूर ये रिएक्शन पूछ लेता है। तो यह रिएक्शन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो क्या कह रहा है इस रिएक्शन में? हुंस डीकर अपक्रिया में क्या कह रहा है? तो इस अपक्रिया में यानी कि इस अपक्रिया में वसी अम्लों के सिल्वर लवण यानी कि RCOAG, सिल्वर को क्या कहते हैं? सिल्वर के AG से प्रदर्शित करते हैं यानी कि AG, और COO यानी कि वसी अम्लों के सिल्वर लवण हो गया, ठीक है, के सिल्वर लवण तथा Br2 के साथ, तो Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो CCl4 हो गया, ठीक है, के उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। ठीक, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हमारा हो गया, सबसे पहले देखिए ये Br है, Br2 है, Vr हमारा Vr हमारा 2 है, तो ये निगेटिव हो गया यानी कि माइनस, और Ag हमारा हो गया प्लस। तो Ag Vr पहले निकाल देते हैं। Ag Vr निकल गया यानी कि एक Vr इसमें से निकल गया, एक Ag ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो Ag Vr निकल जाएगा। अब देखिए COO निकल जाएगा, COO निकल जाएगा, CO2 हो गया, तो COO यानी कि CO2 निकल जाएगा। तो हमारा क्या बच रहा है? हमारा बच रहा है R और एक Br बच रहा है यानी कि एल्किल ब्रोमाइड हमारा हो गया, ठीक है, RVr बच गया। तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एल्किल ब्रोमाइड, ठीक, एल्किल ब्रोमाइड इसे बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा 7 अपक्रिया हो गया। अब हमारा अगला नेक्स्ट अपक्रिया क्या है? यानी कि 8वां अपक्रिया हमारा है रोज़नमुंड अपक्रिया। रोज़नमुंड अपक्रिया क्या है? रोज़नमुंड अपक्रिया यानी कि क्या कह रहा है? इस अपक्रिया में जब एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया Cl, इसे क्या कहेंगे? एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, ठीक। एसिटिल क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस के साथ पैलेडियम यानी कि PD तथा बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में PD तथा वेरियम सल्फेट VaSO4 वेरियम PD तथा वेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अब क्रिया कराया जाता है। तो क्या बनाता है? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस, और Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस इसमें से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, इसमें से एक Cl, तो क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब हमारा क्या बचा है? HCl निकल गया, ये वाला Cl निकल गया, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो हमारा HCl निकल गया, ठीक। तो हमारा क्या बचता है? हमारा बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना बचेगा यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या यहाँ पर Cl की जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो इसी का हम क्या कहेंगे? हमारा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है।
एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है इस सब क्रिया में। क्या कह रहा है, जब एसिटिल क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र ये हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, के साथ पैलेडियम यानी Pd और BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोजेनमुंड क्रिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जितने भी रिएक्शन हम करा रहे हैं सब ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हम 20 रिएक्शन नहीं करा दे रहे हैं, कुछ रीजन के साथ करा रहे हैं। रीजन क्या है हमारा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यह हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो सब आपके बोर्ड एग्जाम में सब इम्पोर्टेंट है, जितने भी हम करा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको आप कर लेंगे तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है यार। ऐसे आप सीना टाइट करके चलना कि हमारा 10 नंबर पक्का है, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो इससे बाहर नहीं आएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं रिएक्शन में से बाहर है, इससे नहीं आएगा। अगर बाहर आ गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स में आकर गाली देकर जाना। ठीक है, अगर उससे बाहर रिएक्शन आ गया तो। ठीक है, तो हमारा रोजेनमुंड हो गया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको 8 रिएक्शन समझ में आ गया। अब 9वां देखिए, 9वां हमारा क्या है, 9वां हमारा क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या कह रहा है, इस अपक्रिया में जब एल्किल एमाइड यौगिक को, यानी कि एल्किल एमाइड किसे कहते हैं, एल्किल एमाइड यानी कि RC डबल बॉन्ड O, एमाइड यानी कि NH2 हो गया। ठीक, एल्किल एमाइड के एक अणु। ठीक है, जब क्या कह रहा है, जब एल्किल एमाइड यौगिक को NaOH का 4 अणु, यानी कि NaOH के 4 अणु हो गया। ठीक, तो NaOH के 4 अणु तथा हाइलाइड हम ले लेते हैं, Br ले लेते हैं, Br चूँकि Br हमारा ब्रोमीन हाइलाइड के अंदर आता है। जहाँ Br लीजिए जहाँ Cl लीजिए, तो Br2 हम ले लेते हैं हाइलाइड। ठीक है, अब देखिए गर्म किया जाता है तो हाइलाइट के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो क्या हमारा मेन लाइन क्या है, प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त करना है। प्राथमिक एमीन कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए एल्किल एमाइड हो गया, एल्किल एमाइड हो गया हमारा। जब एल्किल एमाइड को Br2 तथा इसे बोलते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इसको हम 4 NaOH है तो 4 बार यानी कि NaOH है, समझने के लिए ऐसे पहले 4 NaOH हो गया। ठीक है, 4 NaOH हो गया। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एल्किल एमाइड है। ठीक है, ये तो अब हमारा है प्राथमिक एमीन कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें हमारा 2 Na हो गया। ठीक, 2 एक Na हो गया, एक Na हो गया, पॉजिटिव होता है Br2 हो गया। तो ये Br2 यानी कि 2 NaVr हमारा निकल गया। ठीक है, हमारा ये निकल गया, यानी कि 2 Na और 2 Br हमारा निकल गया। ठीक है, 2 Na 2 Br हमारा निकल गया। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है OH, 2 OH यानी कि 4 OH, 2 Na और बचा है। अब देखिए, अब NaO यानी कि 2 NaO को ऐसे गोले के अंदर कर दीजिए। अब 2 NaO ये वाला और ये वाला CO क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो Na यानी कि तो Na2 होगा, CO3 हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 हमारा निकल गया। तो प्लस Na2
CO3 हमारा निकल गया। ठीक, अब देखिए अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा ये 1H 2H 3H 4H और 2O बच रहा है, यानी कि H2O जल भी निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, यानी कि ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमारा क्या बच रहा है, तो RNH2 बच गया, RNH2। यही हमारा होगा फर्स्ट डिग्री एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन, यही हो गया एल्किल एमीन जिसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एमीन हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम समझने के लिए बताए थे, बाकी आपको एग्जाम में इस तरह नहीं करना है, एग्जाम में आपको गोचा पाची नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 4Na लिखना है, 4NaOH लिखना है। ठीक, आपको इस तरह लिखना है, ये सब नहीं करना है। ठीक, तो उम्मीद है कि यह भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 9 रिएक्शन हो गया। अब अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन हमारा लास्ट रिएक्शन, यानी कि 10वां रिएक्शन क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन 2024 में 2 से 3 सेट में यह पूछ लिया था, 2 से 3 सेट में यह पूछा था। तो यह बहुत ज़्यादा सन 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या होगा, तो क्या कह रहा है, इस अपक्रिया में जब प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2 में एल्किल हाइड्राइड जोड़ना, यानी कि NH2 में एल्किल जुड़ा हुआ है, एक एल्किल जुड़ा हुआ है, यानी कि NH2CH3, इसे हम बोल देते हैं एथिल एमीन। फर्स्ट डिग्री के एमीन है तो एथिल एमीन इसको बोल देते हैं। ठीक, ये हमारा एथिल एमीन हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्राथमिक एमीन को एल्कोहली के OH तथा क्लोरोफार्म के साथ गर्म करते हैं, यानी कि क्लोरोफार्म के सूत्र क्या है, CHCl3 हो गया क्लोरोफार्म, तथा KOH के कितने अणु हैं, 3 अणु, KOH के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। ठीक है, KOH के 3 अणु, क्लोरोफार्म क्या कह रहा है, क्लोरोफार्म के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म यानी कि डेल्टा हो गया, तो गर्म करते हैं, तब दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनाता है। तो कैसे कार्बिल एमीन बनाएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमारा निकलता है, मान लो ये 3K हो गया और 3Cl हो गया, यानी कि 3KCl निकल गया। 3 हमारा यहाँ पर हमारा 3KCl निकल गया। ठीक है, ये 3K, पहले 3K और 3Cl ये निकल गया हमारा। अब देखिए क्या बच रहा है, अब हमारा कितने H बच रहा है, 1H 2H 3H 4H 4 2 6H हो गया। अब O कितने बच रहे हैं, O 1 O 2 3 O हो गया, 3 O यानी कि 6H 3 O, तो ये हो जाएगा 3H2O, यानी कि 3 हो गया, 3 दूनी 6H हो गया, तो जल निकल गया, जल के मतलब H2O जल के 3 अणु निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3H2O हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच रहा है, अब HO भी चला गया, निकल गया, H निकल गया, O भी निकल गया। ठीक, तो हमारा क्या बच रहा है, ये मान लो H भी निकल गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर C बच रहा है और यहाँ पर हमारा N बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा CH3 बच रहा है, तो यहाँ पर CH3NC बच रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, CH3NC, तो इसको हम बोलते हैं NC को बोलते हैं
आइसोसाइनाइड। देखो NC और CN में बहुत अंतर है। CN क्या होता है? साइनाइड होता है। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। तो ये हो गया मेरा मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। मेथिल साइनाइड मेथिल आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है हमारा। तो ये हो गया हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इसे आप सही से करेंगे। हम आपको समझाने के लिए इस तरह से गोचा पाँची कर दिए, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के कॉपी में इस तरह नहीं लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको केवल KOH के 3 अणु लिखना है। ठीक है। तो हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। ये हमारा हो गया 3KCl निकल गया, 3H2O निकल गया। ठीक है। ये हमारा है क्लोरोफार्म का सूत्र, CHCl3 क्लोरोफार्म का सूत्र है। ठीक। KOH हमारा है, KOH हमारा प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रबल क्षार। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने टॉप 20 में से 10 रिएक्शन आज के इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब टॉप 20 में से यानी कि 10 जो बचा है वो 10 अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ेदार रिएक्शन के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद।